Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और आज की इस क्लास में हम लोग 50 पाइथन के क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक से एडवांस तक लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि अपकमिंग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स की और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो कि पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उनमें पाइथन एक मेन रोल प्ले करता है। आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि अभी वैकेंसी आउट होने से पहले आप लोग जो भी मेन टॉपिक्स हैं, जो भी मेन क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सारा कवर कर लें। तो अभी हम लोग आज की क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? तो गोडियो वैन रोसम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने डेवलप किया। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डस पाइथन सपोर्ट? पाइथन किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? तो पाइथन हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइथन इस केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर? क्या पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या जब वो आइडेंटिफायर के साथ डील कर रही है? तो बिल्कुल सही बात है कि जब आइडेंटिफायर की बात की जा रही है तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? पाइथन की फाइल का जो करेक्ट इंस्ट्रक्शन है वो है .py। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन पाइथन कोड कंपाइल और इंटरप्रेट? तो पाइथन का जो कोड है वो कंपाइल होता है या इंटरप्रेटेड होता है? तो जो पाइथन का कोड है वो कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है द ऑल कीवर्ड्स ऑफ पाइथन आर इन? तो पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं, देखो ट्रू, फॉल्स, नन, ये वाले जो कीवर्ड हैं पाइथन के, ये कैपिटलाइज है, यानी इसका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, ये कैपिटलाइज है। उसके अलावा पाइथन के जितने भी कीवर्ड हैं, इफ, एल्स, एलिफ और फॉर, वाइल, कोई भी आपके पाइथन के जो बाकी के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स हैं, लोअर केस में है, और लेकिन ये तीनों हमारे क्या है, कैपिटलाइज। तो यहाँ पर कैपिटलाइज और लोअर केस अगर आपका होता बोथ वाला, बोथ ए एंड बी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बट यहाँ पर ऑप्शन में मेंशन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसी वजह से इसका राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द मेंशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पाइथन एक्सप्रेशन। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 4 + 3 और इसके लिए हमारे पास ये लगा हुआ है, ये हमारा होता है मॉडुलस का साइन, यानी ये 3 का अगर 5 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर, क्योंकि 5 इससे बड़ा है इसीलिए यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। अब यहाँ पर 4 + 3 होता है, 4 + 3 क्या होता है? 7। तो इसका राइट आंसर हो गया 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ पाइथन लैंग्वेज? तो पाइथन लैंग्वेज के जो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, यानी जिसको हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके अलावा बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन अ पाइथन लैंग्वेज? तो पाइथन की लैंग्वेज में जो फंक्शन होता है, फंक्शन के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं डेफिनेशन, यानी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? दैट इज डीईएफ, जो फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, डीईएफ। ठीक है। अगर बात की जाए अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, तो सिंगल लाइन कमेंट ऑफ पाइथन? पाइथन के जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं उसके लिए हम हैश का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ हम लोग अगले क्वेश्चन है 11। इसमें बोल रहा है i = 1 while true if i, और यहाँ पर बोल रहा है इसमें मॉडुलस 3 = 0, ब्रेक कंडीशन के बाद प्रिंट i, और i देखो यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। अगर ये होता i + = 1 तो ये स्टेटमेंट सही होता,
तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमको पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगी एरर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ द पाइथन दैट वी आर करेंटली वर्किंग ऑन। पाइथन का वर्जन अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, तो उसके लिए कि हम अभी पाइथन के किस वर्जन पर वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं sys.version, इस फंक्शन का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पाइथन का अगला क्वेश्चन है, पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल। देखो याद रखना, जो पाइथन का एनोनिमस फंक्शन होता है जो रन टाइम पर वर्क करता है, तो एनोनिमस फंक्शन जो रन टाइम पर वर्क करता है वो होता है हमारा लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। ठीक है, तो और अगर लैम्डा के बारे में पूछा जाए तो लैम्डा के बारे में भी याद रखना कि ये रन टाइम पर वर्क करता है, एक एनोनिमस फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें बोल रहे हैं हमें ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस बताना है। ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस क्या होता है? तो जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं बॉड मास, सिमिलरली हमारा जो पाइथन होता है वहां पे याद रखना है एक टर्म पेमडास। ये हमारा प्रेसिडेंस होता है। जैसे ये मैथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली पाइथन को सॉल्व करने के लिए, पाइथन की कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, पाइथन की जो प्रेसिडेंस है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 + 5 - 6 मॉडुलस 3, इस तरीके से अगर कोई स्टेटमेंट है तो पहले क्या सॉल्व करें, पहले क्या नहीं सॉल्व करें, तो ये होता है प्रेसिडेंस ऑफ पाइथन। तो उसके लिए एक रूल है, याद रखना, पेमडास, यानी P for parenthesis, E for exponential, M for multiplication, D for division, A for addition and S for subtraction। अब ये किस में दिया है? P यानी पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस इसमें भी दिया है, एक्सपोनेंशियल इसमें भी दिया है, एक्सपोनेंशियल इसमें भी दिया है, मल्टीप्लिकेशन इसमें भी दिया है, मल्टीप्लिकेशन इसमें भी दिया है, इसमें डिवीजन, डिवीजन। अब यहाँ पर देखो, पहले एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, तो पहले एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक पाइथन का कोड है जिसमें x की वैल्यू दिए हुए है 1। अब हमको ये शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से, यानी ये बोल रहा है कि इसको 2 बार शिफ्ट करना है, तो अब शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है बाइनरी कोड पर। अगर मैं 1 को बाइनरी की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 0 0 0 एंड 1। अब मैं इसको एक बार अगर शिफ्ट करूंगी तो ये 1 आ जाएगा मेरा इधर, तो नाउ मेरा जो कोड हो जाएगा वो जाएगा 0 0 1 0, क्योंकि ये 2 बार शिफ्ट करा रहा है। तो अब 1 अगेन मेरा शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 1 0 0। और हम अब जानते हैं बाइनरी से अगर मुझे इस 1 0 0 को चेंज करना है तो ये कोड होता है मेरा 4 का, और 4 मेरा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो PIP हम पढ़ते हैं पाइथन में वो क्या है? PIP है हमारा, जो भी हम जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता है एक आप PIP आगे शो करता है, तो वो है हमारा प्रेफर इंस्टॉलर प्रोग्राम। पाइथन का जो इंस्टॉलर प्रोग्राम है दैट इज प्रेफर इंस्टॉलर प्रोग्राम, तो वो उसको बोलते हैं PIP। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरिएबल्स नेम इन अ पाइथन। तो इसमें हमें ट्रू कंडीशन बतानी है फॉर वेरिएबल्स नेम इन अ पाइथन। तो ट्रू कंडीशन क्या है? अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंडरस्कोर और एम्परसेंड के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर पाइथन के वेरिएबल्स में अलाउ नहीं होते। दूसरा पॉइंट है कि अनलिमिटेड लेंथ। हाँ, पाइथन का जो वेरिएबल है उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी हम तीसरा पढ़ लेते हैं, ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अनलिमिटेड लेंथ, पाइथन का जो वेरिएबल होता है वो कितनी भी लेंथ का हो सकता है, उसकी लिमिटेड कितनी भी लेंथ हो सकती है। तो ये बात हमारी ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट मेंशन की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है यहाँ पर 2, और ये वाला जो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो 3 की पावर 2 की बात की जाए तो 3 की पावर 2 होती है 9, और यहाँ पर 2 की पावर 9 की बात की जाए तो हो जाता है 512। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी ब्रैकेट की तरफ चलते हैं तो 2 की पावर 3 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 की पावर अगेन 2 की बात की जाए तो 8 की पावर 2 होता है 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 64, तो पहले 512 एंड देन 64। पहले देखो 512 512 देन 64।
इसमें मेंशन है। अब ये भी चेक कर लेते हैं। देखो अगर ये सिमिलर टाइप से दिए हों, अगर सिमिलर टाइप से दिए हों तो ये हमारा राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। राइट टू लेफ्ट मतलब इस तरीके से, पहले 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 2 सॉल्व होगा 9 और देन 2 की पावर 9 मतलब 5/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन की बात की जा रही है। तो अगला क्वेश्चन है ट्रंकेशन डिवीजन। तो ट्रंकेशन डिवीजन या फ्लोर डिवीजन एक ही बात है। इसमें डेसिमल से पहले की वैल्यू शो होती है, डेसिमल के बाद की वैल्यू शो नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं 8 का डिवाइड अगर मैं 3 में देती हूं, ट्रंकेशन डिवीजन फ्लोर डिवीजन, तो 3 2 जा 6 एंड देन 2 3 4 जा 18, तो 2.4 समथिंग आएगा। लेकिन यहां पर ट्रंकेशन डिवीजन यानी फ्लोर डिवीजन लगा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2, तो यहां पर शो हो जाएगा 2। अगर ये नॉर्मल डिवीजन होता तो आंसर आता 2.4 समथिंग, एंड यहां पर वही ये फ्लोर डिवीजन है, ट्रंकेशन डिवीजन है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पर एक लिस्ट दी है 1 0 2 0 हेलो एंड डैश ब्रैकेट। अब बोल रहा है लिस्ट फिल्टर बुलियन 1। अब यहां पर मतलब हमें एक लिस्ट शो करनी है जो इसको फिल्टर कर दे। फिल्टर क्या कर दे? बुलियन फिल्टर कर दे 1। मतलब अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है बुलियन 1 और ये लिस्ट फिल्टर करके दिया हुआ है, यानी ये बुलियन में 1 तो आए लेकिन 0, बुलियन का मतलब है ट्रू और फॉल्स, यानी हमारी जो वैल्यू है वहां पर 0 नहीं आए। 0 मतलब देखो ट्रू मतलब 0 एंड 1 मतलब फॉल्स, तो फॉल्स तो आ रहा है लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसी लिस्ट शो करनी है जिसमें 1 भी आए, 0 नहीं आना चाहिए, 2 भी आए और हेलो। देखो ये ऑप्शन नंबर सी में हमारा शो हो रहा है इस तरीके से। देखो बाकी इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इसमें बिल्ट इन फंक्शन बोल रहा है पाइथन का। तो जो पाइथन की बिल्ट इन फंक्शन है वो हमारे प्रिंट होता है। कौन सा होता है? प्रिंट होता है। उसके अलावा फैक्टोरियल और स्क्वायर SQRT होता है हमारा मैथ। कौन सा होता है? मैथ फंक्शन। और जो सीड होता है वो होता है हमारा रैंडम फंक्शन। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि जो बी है प्रिंट वो हमारा होता है बिल्ट इन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ऑफ ID फंक्शन इन अ पाइथन। तो जो ID फंक्शन है पाइथन में, तो वो क्या रिटर्न करता है? तो जो ID फंक्शन है वो आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ID फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइथन का प्रोग्राम है कैन वर्क विद अ पैरामीटर। किस पैरामीटर पर वर्क करता है? 0 पर, 1 पर, 2 पर, एनी नंबर पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लो क्या है, प्रिंट करा रहा है डेफिनेशन, प्रिंट सेंड फाउंड्री, और ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हमको पैरामीटर्स बताना है। तो यहाँ पे रिटर्न में F1 रिटर्न में क्या है? आर्गुमेंट, और KW आर्ग्यूमेंट, यानी कोई आर्ग्यूमेंट रिटर्न करेगा। अब कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे इस तरीके से 0 1 या कोई 2 इस तरीके से कुछ मेंशन नहीं है, यानी वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम बोल रहा है फॉल्स -3 -4। देखो ट्रू का मतलब होता है 0, ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ये याद रखना, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो यहाँ पर 0, -3 और -4 में से अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 0, ऑब्वियस सी बात है 0। तो यहां से 0 सिलेक्ट हो गया। अब क्या रह गया? मिनिमम में 0, 2 और 7। तो इनमें से मिनिमम क्या है? 0, ऑब्वियस सी बात है। 0, 2, 7 में सबसे मिनिमम क्या है? 0। तो 0 क्या होता है? फॉल्स। तो 0 क्या होता है? फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, फॉल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर, नॉट अ कोर डेटा टाइप इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में इसमें से कोर डेटा टाइप क्या नहीं होता? तो देखो जो लिस्ट होती है, टपल होते हैं, डिक्शनरी होते हैं, सेट्स होते हैं, ये पाइथन के कोर डेटा टाइप होते हैं। लेकिन जो क्लास होती है वो पाइथन का कोर डेटा टाइप नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो x की वैल्यू है 56.236, इसमें हमें 2 तक वैल्यू शो करनी है। तो देखो, जब भी उससे एक बाद वाली वैल्यू को चेक देखना होता है। ये 6 से, अगर ये 5 से बड़ी है तो यहां पर एक नंबर इंक्रीमेंट हो जाता, तो ये हो जाएगा 56.24। सपोज ये 4 होता तो हमारा आंसर आ जाता 56.23। क्योंकि हमें 2 वैल्यू तक ही शो करना है, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 56.24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर पैकेजेस इन पाइथन। तो जो पाइथन की जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, फोल्डर होता है मॉड्यूल के। पाइथन का डेफिनेशन का मतलब है जो पैकेज है, जो पैकेज होता है बेसिकली वो जो मॉड्यूल्स होते हैं उनका एक फोल्डर होता है, यानी कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हम बोल सकते हैं, उनका एक फोल्डर होता है, उसको हम पैकेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है, आउटपुट पूछ रहा है, यहाँ पर लेंथ नाम का फंक्शन है जो कि हमें लेंथ बताता है। तो देखो, अगर हम इसकी जो लेंथ की बात करी जाए तो इसकी जो लेंथ है वो, ये यहाँ पर अगर हेलो दिया है तो ये एक करेक्टर, ये एक पूरा का पूरा जो हेलो वर्ड है वो इसको एक काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंगल लेंथ, इसको 1 2 3 एंड देन 4, तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो है 4, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इसका आउटपुट पूछ रहा है फॉर x इज इक्वल टू ABCD फॉर i इन x, i इसके अंदर हो ABCD, प्रिंट i अपर। तो जो i है वो अपर केस में, मतलब i की वैल्यू जो है वो अपर केस में आ जाए ये। तो i फॉर i मतलब i की जो इनिशियल वैल्यू है वो होगी हमारी 0। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो इसकी जो, देखो ये 0 एड्रेसिंग, ये 1 एड्रेसिंग, ये 2 एड्रेसिंग, ये 3 एड्रेसिंग। तो जब i की वैल्यू 0 है यानी a है, तो ये a को चेंज कर देगा अपर केस में, यानी वो a हो जाएगा। तो यहाँ पर a इस तरीके से। सिमिलरली जब i की वैल्यू 1 पहुंचेगी तो 1 पोजीशन पर i की वैल्यू क्या है, b। अब b भी क्या चेंज हो जाएगा, b इस तरीके से। सिमिलरली जब i की वैल्यू 2 पहुंचेगी तो 2 एड्रेसिंग पे i की वैल्यू क्या है, c, और c भी ये चेंज हो जाएगा अपर केस में इस तरीके से। सेम i की वैल्यू जब पोजीशन क्या है एड्रेसिंग 3, तो i की वैल्यू क्या है d, और d भी क्या चेंज हो जाएगा c में। तो इस तरीके से i की वैल्यू हो जाएगी ABCD। तो ABCD किसमें है, ऐसे ABC एंड देन D। तो ऑप्शन नंबर जो D है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पाइथन लुक्स आइडेंटिफायर। तो जो आइडेंटिफायर क्या करता है, तो आपको मैं बता दूं, इसमें दिया है फर्स्ट सर्च। देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि फर्स्ट सर्च बिल्ट इन, फिर ग्लोबल, फिर लोकल, इस तरीके से। तो मैं आइडेंटिफायर के बारे में एक बात पहले से बता दूं जिससे आपको क्वेश्चन समझने में इजी हो जाएगा। तो आइडेंटिफायर क्या करता है, सबसे पहले लोकल वैल्यू को सर्च करता है, देन ग्लोबल को करता है, और सबसे लास्ट में किसको करता है, बिल्ट इन को। किसको करता है, बिल्ट इन को। तो यहाँ पर इसका जो सीक्वेंस होता है, पहले लोकल, देन ग्लोबल एंड देन बिल्ट इन। पहले लोकल किसमें दिया है, फर्स्ट लोकल, देखो इधर, फिर ग्लोबल एंड देन बिल्ट इन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है यहाँ पर आई जो एक लिस्ट है 1 2 3 4, इसमें हमें यहाँ पर -1 दिया, यानी अब इसका मतलब होता है जब भी इस तरीके से दिया हो, यानी ये लिस्ट को अपोजिट सीक्वेंस में हमें सर्च कराने की कोशिश करता है। अपोजिट लिस्ट की जो एड्रेसिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट को शो करा देगा। रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट का मतलब है यहाँ पर ये लिस्ट है हमारी 1 2 3 4, और ये हमको जो शो करा देगा वो आउटपुट में इस तरीके से करा देगा 4 3 2 1। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट पूछ रहा है पाइथन का स्टेटमेंट a प्लस बी सी। तो a प्लस बी सी आउटपुट में क्या हो जाएगा, ये कॉन्केटिनेट कर देगा। जो प्लस का साइन होता है वो हमारी स्ट्रिंग को क्या करता है, कॉन्केटिनेट कर देगा। कॉन्केटिनेट का मतलब हो गया मिला देना। तो हो जाएगा ABC, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है f इज इक्वल टू और फॉर्मेट f। अब इसमें क्या बोल रहा है,
विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड। कौन सा फंक्शन कॉल होगा जब पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो जब पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता होगा तो यहाँ पे जो str फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा, str फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, और str फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा str, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो इसका फू क्या है, ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का तो है, तो स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन हमारा क्या है, कॉल हो जाएगा। उसके अलावा इसमें बोल रहा है नॉट अ कीवर्ड ऑफ पाइथन लैंग्वेज। कौन सा पाइथन की लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो जो पास होता है वो भी कीवर्ड होता है, असर्ट भी होता है, नॉन लोकल, लेकिन इवल जो होता है वो क्या है, इवल एक वेरिएबल है। इवल क्या है, एक वेरिएबल है यूज्ड एज अ वेरिएबल, ये हमारा कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, और इसकी जो आईडी है वो क्या है, आईडी यहाँ पर इस तरीके से मेंशन है, यानी देखो आईडी सेल्फ आईडी str आईडी, और यानी आईडी जो है वो अंदर मेंशन है। तो यहाँ पर आईडी क्या है 10 और उसकी आईडी, तो उसकी आईडी क्या है 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका हमें आउटपुट फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है डेफिनेशन फू एक्स, और x इज इक्वल्स टू DEF, x1 की वैल्यू ABC, रिटर्न ID और ABC DEF, और यहाँ पर हमको प्रिंट करा रहा है ID Q और फू Q। देखो यहाँ पर अगर Q की बात की जाए तो Q का मतलब है ABC और DEF। सिमिलरली अगर इधर के Q की बात की जाए तो Q का मतलब है ABC और DEF, ठीक है। अब यहाँ पर ID है, इधर भी, इधर फू है, तो इसमें क्या है x की वैल्यू यानी DEF हो ABC। तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 पोजीशन हो या 1 पोजीशन हो, 0 पोजीशन हो 1 पोजीशन हो, दोनों टाइम में हमारी जो वैल्यू है बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों जब आपस में बराबर है तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है यहाँ पर हमको क्या देखना है, विच ऑफ द मॉड्यूल पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पासिस ऑप्शंस रिसीव फ्रॉम द कमांड लाइन। तो कमांड लाइन पर क्या रिसीव होता है, पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जो ऑप्शन है रिसीव फ्रॉम द कमांड लाइन। कमांड लाइन पर कौन सा मॉड्यूल है जो कि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को शो करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो होता है गेट ऑप्ट के थ्रू हम जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें जितने भी लाइब्रेरी के अंदर ऑप्शन है वो शो हो जाते हैं गेट ऑप्ट के थ्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे आउटपुट पूछ रहा है, पहले सेट बोल रहा है ABC, तो ABC सेट का मतलब क्या है, A, B, C। सेट में इस तरीके से अलग शो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड, तो ये सेन को ऐड करा देगा, ठीक है, सेन को ऐड करा देगा, और Z अपडेट हो जाएगा सेट PQ में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सेट में क्या है A, B और C। उसके अलावा उसके बाद इसमें जो PQ है वो हमारी PQ एज इट इज लिस्ट शो हो जाएगी, PQ एज इट इज लिस्ट शो हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऐड है वो सेन इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक जो Z है उसका आउटपुट आ जाएगा। तो क्या आएगा, ABC सेट के फॉर्म में, देखो ABC सेट के फॉर्म में, देन PQ और देन सेन, तो PQ और देन सेन, तो PQ एंड देन सेन। देखो यहाँ पर जो PQ है वो भी सेट की फॉर्म में है, तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे, तो A, B, C और PQ भी सेट की फॉर्म में, तो ये सेट की फॉर्म में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। फिर देन क्योंकि ऐड सेन तो ऐड हो रहा है डायरेक्ट, इसको तो सेट की तरह करना नहीं है, तो ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा एक्चुअली में, क्योंकि PQ भी एक सेट की फॉर्म में हो रहा है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट यूज टू स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग में अगर हम बात की जाए इस तरीके से, तो अगर बोला जाए ए और बी तो यहाँ पे ए बी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर बोला जाए ए प्लस बी सी तो ये कॉन्केटिनेट कर देता है। अगर बोला जाए ए और ए तो ये आपस में हमारे क्या हो जाते हैं, स्ट्रिंग में ये दोनों आपस में इस तरीके से शो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए माइनस की तो माइनस हमारी स्ट्रिंग में नहीं यूज होता है, तो माइनस को हम नहीं यूज करते स्ट्रिंग्स में। अब बात की जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में, तो यहाँ पर देखो एबीसी दे रहा है और डीईएफ बोल रहा है, उसको प्रिंट करा रहा है कैपिटलाइज की फॉर्म में, कैपिटलाइज फंक्शन यूज हो रहा है। तो कैपिटलाइज क्या करता है, जो हमारा फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल में करता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में कर देता है। यहाँ पर ABC डॉट DEF है। अगर कैपिटलाइज फंक्शन इसमें यूज हो रहा है तो ये करेगा फर्स्ट वाले लेटर को ए को कैपिटल कर देगा, बाकी स्मॉल वाले स्मॉल रहेंगे और कैपिटल वाले भी स्मॉल रहेंगे, बाकी सब ये स्मॉल में कर देगा। यानी फर्स्ट वाले लेटर को कैपिटल में करके बाकी सबको स्मॉल में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर देखो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहे हैं एम्प्टी सेट के लिए हम कौन सा एम्प्टी सेट के लिए हम क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन कौन सी स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, तो एम्प्टी सेट के लिए हम सेट इस तरीके से यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये हम टपल में यूज कर रहे हैं, ये हम लिस्ट में यूज करते हैं और ये हम डिक्शनरी में यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें रिजल्ट बोल रहा है पाइथन के प्रोग्राम का, इसमें रिजल्ट क्या होगा। देखो रिजल्ट लिस्ट की फॉर्म में शो करना है, तो लिस्ट की फॉर्म में शो करना है पहली चीज। अब रिजल्ट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड में इसमें अंदर बोल रहा है आई फॉर आई in list 1 if I not in list 2 and list 3 and I is not in result। कहने का मतलब है कि I की वो वैल्यू शो करे जो लिस्ट 1 में हो लेकिन लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में मैच नहीं हो, वो शो करो पहले। तो I की वो वैल्यू यानी I देखो यहाँ पे लिस्ट 1 में 1 है, लिस्ट 2 में 1 नहीं है, तो 1 शो हो जाएगा। अब 2 की बात कर लेते हैं, तो 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आएगा, तो यानी 2 शो नहीं होगा। 3 किसी में नहीं आ रहा, सिर्फ 1 में है, तो 3 शो हो जाएगा। 4 लिस्ट 2 में आ रहा है तो 4 शो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन में बोल रहा है रिजल्ट डॉट एक्सटेंड आई फॉर लिस्ट 2 आई नॉट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एंड आई नॉट इन रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि जो आई की वैल्यू यानी आई की वैल्यू है वो लिस्ट 2 की जो वैल्यू है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में नहीं होनी चाहिए, वो वैल्यू शो करनी है। 2 की बात करी जाए तो 2 लिस्ट 1 में भी है, लिस्ट 3 में भी है। 4 लिस्ट 1 में है, जो 5 है वो किसी में नहीं है, तो 5 शो हो जाएगा। 6 जो है वो लिस्ट 3 में है, तो शो नहीं होगा। सिमिलरली थर्ड लाइन में बोल रहा है कि जो आई की वैल्यू है वो लिस्ट 3 में हो लेकिन लिस्ट 3 की कोई भी वैल्यू लिस्ट 2 या लिस्ट 1 में नहीं हो। तो देखो ऐसी सिर्फ ए की वैल्यू है 8, जो 8 है 7 और 8 वो किसी में शो नहीं हो रही, वो सिर्फ लिस्ट 3 में आ रहा है, तो 7 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 5 7 8 1 2 1 3 5 7 8 1 3 5 7 8 ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, 43 में बोल रहा है न्यू एलिमेंट विच कमांड। न्यू एलिमेंट को यूज करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें लिस्ट में कोई भी न्यू एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपेंड फंक्शन हमारा देखो लिस्ट इसमें दे रहा है अपेंड फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है आउटपुट बताना है पाइथन का, ये प्रिंट करा रहा है ABCD है। अब इसमें हमको ये जो स्टार साइन है वो ऐड करना है सेंटर से 6 की तरफ, और ये स्टार साइन एक और ऐड करना है और सेपरेटर के बाद। यानी देखो यानी ये जो स्टार साइन है वो हमें ऐड करना है सेंटर से 6 की तरफ। यानी अगर हम बात करें देखो ऐसे 1 2 3 4, और अगर हम एक यहाँ पर अगर हम
सेपरेटर यूज करते हैं एक और, मतलब स्पेस छोड़ देते हैं, तो हमारा यूज हो जाएगा एक स्टार साइन स्टार्टिंग में इस तरीके से, और एक सेपरेटर यूज किया, फिर एक स्टार साइन ऐसे, सेपरेटर मतलब ऐसे, तो ए बी सी डी और ऐसे स्पेस और ये स्टार साइन। अभी नहीं समझ में आया, देखो ए बी सी डी ई है, तो ए बी सी डी ई तो आएगा ही आएगा। अब वो बोल रहा है कि हमको सेंटर से 6 की तरफ एक स्टार साइन ऐड करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 और एक 6वें नंबर पर आ गया स्टार। उसके बाद एक सेपरेटर छोड़ के एक स्टार साइन ऐड करना है, तो वो भी हो गया, एक सेपरेटर छोड़ के, तो ए बी सी डी और एक स्पेस छोड़कर यहां आ रहा है, देखो ए बी सी डी, ये ए को चुप बिल्कुल फिक्स करके स्टार दिया है, बिल्कुल ए के बराबर में दे रहा है, यहाँ पे देखो स्पेस है दोनों जगह, तो ये तो होगा नहीं, और यहाँ पे दोनों ही जगह स्पेस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ए के बिल्कुल नजदीक में बिल्कुल बगल में स्टार साइन है, ये होगा, और इधर स्पेस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू 1 3, लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1, लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 का मतलब हो गया ये 1 3 हो जाएगा लिस्ट 2 की जगह। अब लिस्ट 1 में 0 जो पोजीशन है, 0 नंबर की पोजीशन है, ये पोजीशन 0 होती है 1 होती है, उसमें 0 पोजीशन पर हमें क्या कर देना है, 4 ऐड कर देना है। तो अब हमारी जो लिस्ट 1 हो गई, वो लिस्ट 1 हमारी क्या हो गई 4 3, और हमें प्रिंट कराना है लिस्ट 2। लिस्ट 2 क्या हो जाएगा, लिस्ट 2 हमारी ऑलरेडी हमको पता है, लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 हो गई, तो लिस्ट 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 3, तो यहाँ पर हमारी जो प्रिंट हो जाएगा लिस्ट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फंक्शन इन अ पाइथन, इसमें से कौन सा फंक्शन पाइथन में यूज किया जाता है। देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में बता दूं, फंक्शन होता है रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम, और दे अलाउ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये क्या अलाउ करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एंड यू कैन रन ब्लॉक यूजिंग द स्पेसिफाइड नेम, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारे रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम होते हैं, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं रन ऑफ ब्लॉक यूजिंग द स्पेसिफाइड नेम, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम। उसके अलावा ऑप्शन देख लेते हैं, फंक्शन डोंट प्रोवाइड अ बेटर मॉड्यूलरिटी, ऐसा कुछ नहीं है, यू कांट आल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो बोल रहा है, हमको रिजल्ट आउटपुट 6 चाहिए, 6 कैसे मिलेगा, 6 कहाँ आ रहा है इस पूरी लिस्ट में, यहाँ पर, तो ये देखो ये हमारी होती है 0 पोजिशनिंग, 1 पोजिशनिंग एंड 2 पोजिशनिंग। सिमिलरली ये 0 1 एंड देन 2। अगर हमको ये 6 चाहिए तो 6 कहाँ आ रहा है हमारी फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो ए अगर हमारे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चल रहे हैं। इसमें बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होती है, तो आइडेंटिफायर मैं बता दूं किसी भी लेंथ का हो सकता है, तो आइडेंटिफायर की कोई भी लेंथ नहीं होती, तो यहां पर नन ऑफ दी मेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में i की वैल्यू 0 while i is lesser than 5 print i is equals to 1 और if i equal to 3 ब्रेक करना है 11। देखो i की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, और यहां पर याद रखना कि ये ब्रेक कंडीशन लगी है अगर 3 के बराबर आ गई, i की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो यहां पर 0 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट i करा देना है 0 प्रिंट, क्या i 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, प्रिंट i करा दो। अब i की एक वैल्यू यहां से i इज इक्वल्स टू i प्लस इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हो गया i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। अब i की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो अब नाउ i की वैल्यू क्या देगी 1, क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, छोटा है तो प्रिंट करा दो 1, ठीक है, ये 1 प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पर रिजल्ट लिखूंगी,
उसके बाद अब i की वैल्यू अगेन 1 वाली इधर जाएगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब i की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, छोटा है तो प्रिंट करा दो, करा दिया। अब i की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट 2 + 1 क्या हो जाएगा, i = i + 1, i की वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 = 3, तो क्या 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो प्रिंट करा दो 3। लेकिन यहाँ पर 3 = 3 हो गया तो ये क्या हो गया ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक हो गया तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं कराएंगे, एल्स में कहीं नहीं जाएंगे। ब्रेक का मतलब लूप से बाहर, और अब लूप से बाहर यानी जितना था वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 0 1 2। उसके बाद वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो लूप से बाहर निकल गया, वो कंडीशन ब्रेक हो गई, अब वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो 0 1 2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ABCD है फॉर i इन रेंज लेंथ x। अब ABCD में अब हमें क्या करना है, इसकी भाई रेंज प्रिंट करानी है। देखो ये हमारी 0 एड्रेसिंग, ये 1 एड्रेसिंग, ये 2 एड्रेसिंग, ये 3 एड्रेसिंग, ठीक है। फॉर i की वैल्यू इन रेंज लेंथ ऑफ x, लेंथ ऑफ x क्या है 0 1 2 3, यानी इसकी जो लेंथ ऑफ x है वो प्रिंट x की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ x तक ये प्रिंट कराएगा। तो पहले सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये प्रिंट 0 पर, तो 0 पर यहाँ पर ये क्या प्रिंट करा देगा, क्या प्रिंट कराएगा, यहाँ पर ये करा देगा 0 प्रिंट, क्योंकि लेंथ रेंज प्रिंट करानी है 0। फिर 1 बी पर जाकर ये 1 प्रिंट करा देगा, फिर सी पर जाके 2 प्रिंट करा देगा, लेंथ प्रिंट करानी है ना पर्टिकुलर हर एक की, तो डी पर जाके 3 प्रिंट करा देगा, तो 0 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा क्लास को अटेंड करना, बेसिक से कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, पाइथन एटलीस्ट कुछ पोर्शन तक आपको समझ में आई होगी। और इसी तरीके की बाकी वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस तरीके की और वीडियोस में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी। और आप ऐसे ही इतना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और चैनल पर जुड़े रहें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम ऐसे ही और अच्छे इफेक्टिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।